वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बीएसटीसी 2020 और पीटीटी 2020 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 3 लेके हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ये पर्सन आपके लिए सिलेक्शन साबित होंगे क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बीएसटीसी में सिलेक्शन 400 प्लस आपके नंबर होते हैं, तो आपका सिलेक्शन होता है हिंदी है, अंग्रेजी है, रीजनिंग है, शिक्षा मनोविज्ञान है, या राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके का मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल रहा है। और इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके 20 नंबर जो बनते हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 2 पार्ट में पहले डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, एक तो शेयर करोगे, लाइक करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। 3-4 दिन पहले मैंने जो पिछले साल 2019 का बीएसटीसी का राजस्थान जीके के और करंट जीके के क्वेश्चन आए थे वो डाले थे, तो वो देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 18वां स्थान मिला है। एसडीजी का मतलब होता है सतत विकास सूचकांक, सतत विकास जन के अंदर किस स्थान पे है? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में राजस्थान को 18वीं रैंक मिली है, जबकि केरल प्रथम स्थान पे है। नीति आयोग ने देखो एसडीजी सतत डेवलपमेंट गोल लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2019 जारी की। यह इंडेक्स 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी जाने वाली प्रगति को व्यापक रूप से दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट है। और बहुत से विद्यार्थी करंट अफेयर से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि वर्तमान में हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश कितनी है। तो कई तो पीछे वाले 7 बताते हैं, कई 9 बताते हैं, तो ध्यान रखना 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के बच्चों को गणतंत्र दिवस की झांकी पर किस लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया? कहाँ के बच्चे थे? उदयपुर के बच्चे थे। और 26 जनवरी 2020 की जो झांकी थी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की, तो उसको गरबा नृत्य के लिए, किसका लिए? गरबा लोक नृत्य के लिए। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए, गणतंत्र दिवस की झांकी में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के बच्चों को गुजरात के लोक नृत्य गरबा की प्रस्तुति के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, गरबा गुजरात के साइड जो क्षेत्र लगता है जैसे जालोर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में भी गरबा नृत्य किया जाता है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन आते हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। तीसरा, हाल ही में जालोर महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया? जालोर महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो 15 से 17 फरवरी 2020 को इसका आयोजन किया, जालोर महोत्सव बनाया गया। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, यानी पर्यटन विभाग हमारे राजस्थान का और जालोर जिले का प्रशासन और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में जालोर महोत्सव 2020 का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2020 को किया गया। तो इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे लगभग 2019-20 के करंट अफेयर्स की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सुबह 7 बजे आपको करंट मिलता है, उससे आप लगभग सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हो। तो जालोर की बात आती है ना, एक तो आपको याद रखना है भौतिक स्थिति के हिसाब से जालोर की जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो जालोर की सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है। जालोर राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है और इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जीरा जो गोल इसब गोल होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जालोर के अंदर होता है। और एक जालोर की खासियत आपको याद रखनी है, जालोर में दुर्ग कौन सा है? जालोर दुर्ग है, जहाँ 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और वो जालोर दुर्ग का शाखा था। आपसे पूछे राजस्थान के किस क्षेत्र में परमार चौहान, सोनग्रा चौहान थे? तो इस जालोर क्षेत्र में। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य खास करके जालोर का प्रसिद्ध है। 4 नंबर, राजस्थान में भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड कब से लागू हो गया? राजस्थान में भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड लागू हो गया ना, अब सभी के पास जन आधार कार्ड है। तो ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। कब? 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। और ध्यान रखना, जन आधार कार्ड संख्या कितनी है? 10। क्योंकि पिछला जन आधार भामाशाह कार्ड देखा था, एक तो उसकी खासियत थी उस पर भाजपा सरकार की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा की
राज्य की फोटो लगी हुई थी, एक तो वही कारण हो सकता है। बाकी आपको पता है राजनीति होती है, राजनीति में हर कोई सरकार आती है तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। जैसे ग्राम पंचायत का मुख्यालय जहाँ पे होता है तो वहाँ पहले अटल सेवा केंद्र था, अब वापस राजीव सेवा केंद्र कर दिया गया है। तो उसी प्रकार भामाशाह कार्ड की जगह अब कौन सा शुरू हो चुका है, जन आधार कार्ड। कब से, 1 अप्रैल से। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी। देखो राजस्थानी और साहित्य अकादमी, ये हमारे लिए अब की बार तो राजस्थान के निवासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी भाषा का दिया नंद किशोर आचार्य को, राजस्थानी भाषा का दिया रामस्वरूप किसान को। अब देखिए मुख्य तथ्य, वर्ष 2019 के साहित्य पुरस्कारों में हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को दिया। ये हमारे बीकानेर जिले के हैं। छिलते हुए अपने को कविता के लिए, ये पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। छिलते हुए अपने को कविता किसकी है, नंद किशोर जी की। नंद किशोर जी कहाँ के हैं, बीकानेर के। कौन सा सम्मान मिला, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और राजस्थानी भाषा का रामस्वरूप किसान को मिला। रामस्वरूप किसान ये हनुमानगढ़ के हैं और बारीक बात इनकी कहानी संग्रह उसके लिए दिया गया। तो वो हिंदी में है और ये राजस्थानी में है, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। राजस्थान में मुख्य सूचना जो आयुक्त है उसका अतिरिक्त कार्यभार, इससे पहले कौन थे, सुरेश चौधरी थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कारण अब अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, एक सूचना आयुक्त है आशुतोष शर्मा, उनको दिया गया है। तो मुख्य तथ्य आशुतोष शर्मा को दिया गया, बस आप इतना याद रख लेना इसको। मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, अभी बजट में इसकी घोषणा हुई है 2020-21 में। मदर एंड चाइल्ड केयर यानी माता और बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, वो सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये ओशिया जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ओशिया जोधपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार बार इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, ओशिया को कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है, उपकेश पठन। ओशिया किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और किस काल के मंदिर प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछे गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर प्रसिद्ध है। और यहाँ एक गुर्जर प्रतिहार शासक आया था, वत्सराज ने यहाँ जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ आपको बजट 2020-21 में ओशिया जोधपुर में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित होगा। बाड़मेर की रुमा देवी द्वारा किस देश के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया। बाड़मेर की रुमा देवी चर्चित है, हम करंट अफेयर्स में बहुत बार इसका नाम ले चुके हैं, रुमा देवी जी का। और किस देश के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन किया था, वहाँ इन्होंने भाषण भी दिया था। तो वो विश्वविद्यालय कहाँ पे, अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे, अमेरिका के अंदर। तो बात कर लेते हैं भाई रुमा देवी की। तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बाड़मेर की रुमा देवी की ओर से क्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया। यानी हस्तकला के क्षेत्र में किस तरह उन्होंने उन्नति की, किस तरह उन्होंने शुरुआत की, किस तरह के उन्होंने वस्तुओं का निर्माण किया, वस्त्र बनाए, क्या क्या डिजाइन बनाए, वो सब कार्यशाला उनके द्वारा आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के पब्लिक एंड हेल्थ डिपार्टमेंट परिसर में 13 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था। अब अमेरिका है, तो अमेरिका हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका में है। अमेरिका सबसे बड़ा विकसित देश है, सबसे ताकतवर देश हम मानते हैं। और इसकी राजधानी वाशिंगटन पूछे तो पोटोमेक नदी के किनारे। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और अब की बार इसके इसके चुनाव होने वाले हैं 2020-21 के अंदर, 21 में होंगे। राजस्थान में गुरु गोलवलकर योजना को किस नाम से चलाया जाएगा। राजस्थान में एक योजना है गुरु गोलवलकर योजना, किस नाम से चलाई जाएगी अब, तो महात्मा गांधी के नाम से चलाई जाएगी भाई। बांसवाड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और सर्जन व सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रख रखाव में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2010-11 में योजना शुरू की गई थी, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, 2014-15 में इस योजना का नाम भाजपा सरकार ने गुरु गोलवलकर योजना रख दिया। अब वापस कांग्रेस सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, महात्मा गांधी योजना रख दिया। तो जो बांसवाड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन और स्थानीय भागीदारी की सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की गई थी। बांसवाड़ा की बात आती है तो जब भी याद आती है तो हम याद रखते हैं राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। और राजस्थान के इस बांसवाड़ा जिले से
कर्क रेखा गुजरती है। आपसे पूछे किस जिले के बीचों बीच बांसवाड़ा के बीच, और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा, और यहाँ से कौन सी मुख्य नदी है, तो माही नदी। और बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव यानी बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर माही बजा सागर बांध बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और एक और बांसवाड़ा में ध्यान रखना, जो मानगढ़ धाम है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम प्रसिद्ध है, जहाँ 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन आता है सीधा ही, मानगढ़ धाम किस जिले में है, बांसवाड़ा में। याद रख लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। और अब की बार 2019 के अंदर आम महोत्सव बनाया गया था, अमर महोत्सव, वो कहाँ बनाया गया था, यानी आम फेस्टिवल बनाया गया था, वो भी बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया। राजस्थान की किस तैराक को अंतर्राष्ट्रीय आरडे स्कॉट तैराकी अवार्ड मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की तैराकी में निपुण हासिल अंतर्राष्ट्रीय आरडे स्कॉट, ये ठीक है, लंदन की तरफ से दिया गया, ये गौरव सिंघवी को दिया गया, उदयपुर की गौरव सिंघवी। मुख्य तथ्य 2019 में सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली उदयपुर की जलपरी गौरव सिंघवी को लंदन में आरडे स्कॉट पुरस्कार मिला। गौरव सिंघवी को लंदन में चैनल स्विमिंग एंड पायलट फेडरेशन ने सबसे कम उम्र 16 साल 5 महीने और 30 दिन में इंग्लिश चैनल पार करने के लिए अवार्ड दिया। गौरव सिंघवी ने 13 घंटे 20 मिनट में इंग्लिश चैनल पार किया। अब आपके दिमाग में होगा इंग्लिश चैनल क्या भला आ गई, तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली है इंग्लिश चैनल, ठीक है, बीच में खाड़ी है, दोनों, इधर इंग्लैंड आ गया, इधर फ्रांस आ गया, बीच में जल है, उसको पार किए। यह अवार्ड प्राप्त करने वाले देश की पहली तैराक बन गई है। और गौरव सिंघवी को हाल ही में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का अरावली अलंकरण अवार्ड मिला था। 38वें मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन का अवार्ड हुआ था, उसमें अरावली अवार्ड दिया गया था। और आपसे पूछे अरावली अलंकरण अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। तो ये क्वेश्चन सारे पढ़ लेना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 400 प्लस, क्योंकि बीएसटीसी में सिलेक्शन करने के लिए आपको 400 प्लस नंबर चाहिए, और उसके लिए आपको बढ़िया तरीके से जोर लगा के आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ना होगा। और जो विद्यार्थी अब तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पाया, टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा बना हुआ है ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें आपको हिंदी के, कंप्यूटर के, राजस्थान जीके के हर प्रकार की क्विज उपलब्ध होती है, नई सूचना भी वहाँ प्राप्त होती है, तो उसको ज्वाइन कर लो, बहुत फायदेमंद होगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान समारोह किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये 38वां महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान समारोह है, तो ये के कस्तूरी नंदन, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष है, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष, अब आपसे पूछे कि अब की बार महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन कौन सा समारोह आयोजित हुआ, 38वां। इसका आयोजन उदयपुर में हुआ। सम्मान समारोह के विशिष्ट अतिथि थे श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी जी ब्रजेश कुमार थे और गोस्वामी वेदांत कुमार। ध्यान रखना, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। और श्रीनाथ जी का मंदिर, आपसे पूछे श्रीनाथ जी का मंदिर, ये भी राजसमंद के अंदर है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में हल्दी घाटी सम्मान किसे दिया गया, हल्दी घाटी सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें ये सम्मान किसको दिया गया, तो राज चेंगप्पा को। हल्दी घाटी सम्मान किसे दिया गया, राज चेंगप्पा को दिया गया। ये भी 38वें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में दिया गया। तो 38वें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान समारोह में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, हल्दी घाटी अलंकरण इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा को प्रदान किया गया। ये याद रख लेना। हल्दी घाटी की जब बात आती है तो हल्दी घाटी का मैदान है राजसमंद में। यहाँ पे 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसको कई तरह के नाम से हथियों का युद्ध कहते हैं, बनास का युद्ध कहते हैं, रक्ततला युद्ध कहते हैं। और जैसे मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, क्योंकि यहाँ से महाराणा प्रताप से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिल जाएगा। 13 नंबर देखिए, देश की 8 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने में राजस्थान की कौन सी नदी शामिल हुई है, देश की 8 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने में, तो राजस्थान की कौन सी नदी शामिल हुई है, तो ये
जोजड़ी नदी शामिल हुई है। पक्का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जब हमारे राज्य की कोई नदी शामिल हो जाती है तो उसका उद्गम कहाँ से और किसकी ये सहायक नदी है, कहाँ जाके मिलती है, पक्का क्वेश्चन आता है। तो जोजड़ी नाम सुना होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अब बड़ी नदियों के साथ देश की छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की कवायद शुरू कर दी। पहले चरण में जोधपुर की जोजड़ी सहित 8 नदियां पूरे साल जल प्रवाह निश्चित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर स्थित सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी के संस्थापक प्रोफेसर विजेता को यह जिम्मा सौंपा गया। अब बात आती है जोजड़ी की। ठीक है, एक तो पूछेगा जोजड़ी का संबंध किस जिले से, जोधपुर से। जोजड़ी नदी आपको पता है कहाँ से, लूणी नदी की सहायक नदी, एकमात्र ऐसी नदी है जो इसके कहाँ से, दाईं तरफ से मिलती है। किस तरफ से, दाईं तरफ से मिलती है। और अरावली से उद्गम नहीं होता, नागौर के पादरला गांव से इसका उद्गम होता है। मेन ये जोधपुर में बहती है। तो ये नदी आपको याद रखनी है, जोजड़ी। फिर है, किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति तो राजस्थान सरकार ने चलाया। मुख्य तथ्य है, इस अभियान का नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता, जब भी इस व्यक्ति का नाम आता है बहुत बड़ी बात होती है। चिल्ड्रन फाउंडेशन यानी इनका एक संगठन है, कह सकते हैं इनका आंदोलन है, एक बचपन बचाओ के तहत काम करते हैं और राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बाल तस्करी, जबरन श्रम और बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने की ये प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट में वर्ष 2018 में राजस्थान को मानव तस्करी के मामले में 6ठा स्थान दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। कैलाश सत्यार्थी हमारे राजस्थान पुलिस के साथ मिलते हैं तो अच्छी बात है। और अगला जो हम वीडियो देंगे आपको स्पेशल, अगला जो आपका वीडियो आएगा BSTC PTET के लिए राजस्थान जीके का, उसमें कौन क्या वर्तमान में कौन मुख्य सचिव है, कौन गृह सचिव है, कौन गृह मंत्री है, कौन ये मंत्री प्लस मुख्य न्यायाधीश जितने भी है, तो कौन क्या का स्पेशल आपको वीडियो दिया जाएगा। तो तैयार रहना, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। शानदार तरीके से आपको जब तक BSTC PTET का एग्जाम नहीं होता बढ़िया मिलते रहेंगे। राजस्थान पुलिस पटवार के विद्यार्थी भी निराश हैं, उनके लिए इंडिया करंट अफेयर शुरू हो चुका है। पहला पार्ट मिल गया, कल आपको दूसरा पार्ट, यानी एक दिन राजस्थान पुलिस और एक दिन BSTC। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर के महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, तो ये भिवाड़ी अलवर। मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये भिवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और हम पूछे कि हमारे राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को, लेकिन नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं, नवीन मैनचेस्टर या वस्त्रों की राजधानी पूछे तो भिवाड़ी अलवर को। नवीन मैनचेस्टर या नवीन राजधानी वस्त्र की राजधानी पूछे भिवाड़ी अलवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट। 16 नंबर, राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में शुरू हुआ, यानी मरु महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। ये कुछ महोत्सव है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो किस जिले में, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन हुआ था। फरवरी के अंदर हुआ था, ये शुरू नहीं हुआ है, फरवरी के अंदर आयोजित हुआ था। मुख्य तथ्य, राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में फरवरी में मरु महोत्सव हुआ था। जैसे आपसे पूछे थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, और तो आप कहोगे बाड़मेर में। बैलून महोत्सव कहाँ होता है, बाड़मेर में। पतंग महोत्सव कहाँ होता है, तो पतंग महोत्सव जयपुर में भी होता है, जैसलमेर में भी होता है। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हाथी महोत्सव जयपुर में। और ऊंट महोत्सव कहाँ, ऊंट का तो प्रश्न आता ही आता है, ऊंट महोत्सव का आयोजित किया जाता है बीकानेर में। तो इस तरह के महोत्सव है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर, ये उत्सव है ना कुछ, ये एग्जाम में आते रहते हैं बार बार एग्जाम में। जवाई महोत्सव पाली के अंदर, जालोर महोत्सव जालोर के अंदर। तो ठीक है, ये सारे आप बढ़िया तरीके से इनको याद रखोगे। एक वर्ष में सर्वाधिक फसली है, ये पै नहीं है, फसली नहीं है, फसली, कहीं अपने खुद की फसली देख लो। फसली ऋण देने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। और बहुत सारे विद्यार्थी आप किसान वर्ग से हो, आपके माता पिता ने ये फसल ऋण भी लिया है। एक वर्ष में सर्वाधिक ऑनलाइन फसली ऋण देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया। बहुत ही बड़ी बात है ये। प्रदेश के 8 लाख से अधिक नए किसानों को पहली बार एक वर्ष में फसली ऋण प्रणाली से जोड़ा गया है। अपेक्स बैंक द्वारा
ऑनलाइन फसली ऋण वितरण और पंजीयन योजना 2019 में शुरू की गई थी। ये बैंक है हमारे राजस्थान का अपेक्स बैंक, जो आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये क्वेश्चन बताया था कि इतिहास में पहली बार हुआ है राजस्थान में जो जिस बैंक ने, इस अपेक्स बैंक ने सबसे ज़्यादा लाभ अर्जित किया है। किसने? अपेक्स बैंक ने। अब तक 21 लाख से अधिक किसान राजस्थान में फसली ऋण से जुड़ चुके हैं और राजस्थान के सहकारिता मंत्री है उदयलाल अंजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना। मैं स्पेशल आपको अगला वीडियो राजस्थान में कौन का दूंगा। और उदयलाल अंजना एक और पद ले बचे, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, इंदिरा गांधी जो जल संसाधन विभाग है उसके विभाग के मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना है। राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अमेजिंग गोदावरी अवार्ड मिला है? राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अमेजिंग गोदावरी अवार्ड मिला है? तो वो एच.एस. शर्मा को दिया गया है। प्रोफेसर है एच.एस. शर्मा को। राजस्थान विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एच.एस. शर्मा को खजुराहो में संपन्न जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य राष्ट्रीय संगोष्ठी में नेशनल अमेजिंग गोदावरी अवार्ड दिया गया। 19 नंबर, केंद्रीय बजट के अनुसार जल जीवन मिशन की योजना के तहत राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? केंद्रीय बजट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 3 जिले शामिल किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। जल जीवन मिशन कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन। जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, ठीक है। बिजली बचाओ, पानी बचाओ, ये जल। तो केंद्रीय बजट के अनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान के 3 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, याद रखना, जयपुर, जोधपुर, कोटा। केंद्रीय बजट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में 100% पानी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने के लक्ष्य का मिशन लेकर जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। तो कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा। क्वेश्चन आ सकता है जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, और तीसरा ऑप्शन और मिल सकता है। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे बीच पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण अवार्ड किसे दिया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण अवार्ड, तो ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो 38वां महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अवार्ड होता है, कर्नल जेम्स टोड अलंकरण अवार्ड। तो ये डॉक्टर नोबार्ड पीबॉडी। मुख्य तथ्य, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के 38वें वार्षिक अलंकरण समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कर्नल जेम्स टोड अलंकरण अवार्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पीएचडी धारक डॉक्टर नॉबर्ट पीबॉडी को प्रदान किया जाएगा। अब भी दिया क्यों जाएगा? तो 1829 में कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पर ये दोबारा अध्ययन कर रहे हैं, उसका दोबारा प्रकाशन किया जाएगा। उसमें क्या हमें, क्योंकि हमने तो पूरी कहानी पढ़ी नहीं है, तो ये दोबारा उसको प्रकाशित करने की सोच रहे हैं, उस पर अध्ययन चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इसके लिए इन्हें कर्नल जेम्स टोड अवार्ड दिया। अब कर्नल जेम्स टोड की बात आते ही हम कहेंगे घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। सबसे पहले हमारे राजस्थान में मेवाड़ में ये पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल अधिकारी बन के आए थे। तो ये आपके लिए 20 क्वेश्चन हर 1 या 2 दिन छोड़ के आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। बस आप शेयर लाइक किया करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करो, 1-2 को, हर विद्यार्थी को रोज जोड़ा करो। एक विद्यार्थी 1 को जोड़ता है तो 1000 से 2000 हमारे बनते हैं। और लगातार जुड़े रहिए। कोई भी सूचना आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद। और शाम और बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर भी है, वो मिलेगा तो शाम 9 बजे को मिलता है। उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे पहुंच जाता है, आपके पास आ जाता है जब भी मिलना होता है।